दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप, और जिस तरह से पंडित सिंह पन्नू के द्वारा ये बयान दिया गया है कि आखिरकार बाबा साहब की जयंती के दिन जो है वो तमाम जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के स्टैचू पूरे देश भर में लगे हैं उन्हें तोड़ा जाएगा। लेकिन इस वक्त जम्मू के अंदर जो है वो पंडित सिंह पन्नू के खिलाफ जो है इस वक्त एससी समाज के लोग जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आर के कलसोत्रा जी है सर, किस तरह से देखते हैं जो ये बयान दिया गया है? देखिए, हम पतवंत सिंह पन्नू जो है वो किस आइडियोलॉजिकल का है, उसकी फिलॉसफी क्या है, हम ज़्यादा जो परेशान हैं उस पर हैं। भारत में आए दिन बाबा साहब भीमराव भारत रत्ना, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन ने इस भारत की काया पलट कर दी, वो लोग जो सदियों से गुलाम थे इस देश के अंदर, मनुस्मृति के असूलों से जकड़े हुए थे, उनके पास कोई अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने उनको संविधान देके एक इक्वालिटी पैदा की इस देश के अंदर, और ये देश तरक्की करता रहा। आए दिन बाबा साहब पर अटैक हो रहा है, कभी उसके संविधान को बदलने की बात की जा रही है और बदला भी जा रहा है, और कभी इस पन्नू, इसे तो हम एक एजेंट मानते हैं उस फिलॉसफी का जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर अटैक करती है। लिहाजा पूरे देश में उसके जो बोल थे जो निंदनीय थे उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, और पूरे देश में उसके पुतले जलाए जा रहे हैं, और आज दलित पिछड़े आदिवासी जम्मू में भी उसका पुतला जला रहे हैं। एक बात कि हम जो सिख समाज है, दलित भाई जो हैं, सिख समाज को एक अलग आइडेंटिटी मानते हैं, उनको हम हिंदू नहीं मानते, उनको अलग आइडेंटिटी जो है सिख समाज मानते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो उन्हें संवैधानिक अधिकार दिया है कृपान पहनने का, वो पार्लियामेंट में जाएं, किसी दूसरी कंट्री में जाएं, जहाज में जाएं, ट्रेन में जाएं, उनको जो अधिकार बाबा साहब ने दिया है जिसका हम सम्मान करते हैं। लिहाजा ये पन्नू जो है, भारतीय सरकार से हम निवेदन करते हैं कि जिस भी कंट्री में ये ऑफेंडर जो है, अपराधी जो है, इसको भारत में लाया जाए और SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट के तहत इस पर मुकदमा चला के इसको जेल में बंद किया जाए। नहीं तो ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये और बढ़ेगा। और हम उन फिलॉसफी के लोगों को भी कह देते हैं जो आए दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर अटैक करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनके जो पुतले हैं उनके सम्मान नहीं कर रहे, उनको गिराने की बात कर रहे हैं, ये सब एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हो रही हैं। सरकार इन एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बातों को लगाम दे और बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है उसे पूरा का पूरा लागू करे, जो ना कि सिर्फ दलित, आदिवासी, पिछड़ा और माइनॉरिटीज़ के लिए एक प्रोग्रेसिव है, एक इक्वलिटी पैदा करने वाला है। क्या लग रहा है आपको, सवाल रहेगा आपसे, कि आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश की जा रही है? कहीं ना कहीं तो इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं जहां एक और ये कहा तो जा रहा है कि हम सब एक है, लेकिन इन जैसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो ये मानते हैं कि भारत की सरकार जो है वो इस वक्त तक इस पन्नू को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, जो ऐसा एक माहौल देश में पैदा कर रहा है। अभी तो माहौल ठीक हो रहा था पंजाब में, लेकिन इसने ये जो आग लगाई है, ये आग के पीछे कोई ना कोई ज़रूर है। इसको हमने ध्यान में रखना होगा। ये कौन लोग हैं जिनकी शय पर ये पन्नू ने इस तरह के बयान दिए, और पूरे देश के अंदर हो रहा है। ये देखिए अपने ये जो बिल पेश हुआ है वक्फ का, ये देखिए क्या क्या ये बातें कर रहे हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की इस भारत देश में बातें हो रही हैं जो संविधान के अंदर ऐसी बातें नहीं है। संविधान सबको, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान, उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को हम नमन करते हैं जिन्होंने बाबा साहब के साथ बैठ के इस संविधान की रचना की और इसको पास किया, और आज यही लोग उस संविधान को बार बार अटैक कर रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि ये जो संविधान बदलने वाले लोग हैं और जो पन्नू है, अपने आप को जो वो कुछ भी कहे, हम मानते हैं कि ये पन्नू और ये जो आज की फिलॉसफी के लोग हैं जो संविधान बदलने, ये सब एक हैं, और इन्हीं की शय पर ये सारा काम हो रहा है। और हम अपने लोगों को, दलित, OBC, माइनॉरिटी और आदिवासी को
अचेत करना चाहते हैं, होशियार करना चाहते हैं, विजनरी बनाना चाहते हैं कि वो विजनरी बने और वो सोच विचार करें कि इस संविधान को भी कैसे बचाया जाए, अपने राइट्स को भी कैसे बचाया जाए और पन्नू जैसे लोगों के साथ मुकाबला कैसे किया जाए, इनको डिफेम कैसे किया जाए, इनको नंगा कैसे किया जाए, इनको एक्सपोज कैसे किया जाए। क्या लग रहा है क्या लग रहा है इन्हें, अगर जिस तरह से आपने आज प्रदर्शन किया और कहा कि इसे भारत लाया जाए और इसे एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो है उसके खिलाफ कार्रवाई है, क्या लग रहा है अगर नहीं लाया जाएगा, भारत नहीं आता क्योंकि काफी देर से ये बाहर है, तो इस तरह के प्रदर्शन जारी रहेंगे? क्योंकि जैसा कि हम सुनते हैं कि भारत की सरकार जो है वो अपने आप को बहुत ताकतवर बनाती है और ये भी कहती है कि इनका जो फॉरेन पॉलिसी है ये बहुत बढ़िया, इनके ज़माने में बहुत बढ़िया हुई है। तो अगर ये नहीं लाते तो समझ लेना चाहिए कि ये भी इन्वॉल्व है, सीधा अटैक है। अगर ये नहीं लाते ऐसे आदमी को जिसने भारत रत्न, जिसने फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर ये बात की है, और ये सरकार जो क्लेम कर रही है कि ये पावरफुल सरकार है, इसकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी पावरफुल है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, खासकर अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है ये मोदी साहब का बहुत फ्रेंड है। मुझे तो लगता है आज तक मोदी साहब ने इसको बुला लेना चाहिए था, इस पन्नू को गिरफ्तार करके, जैसे हमारे जो नौजवानों को अमेरिका से प्लेन करके भेजा गया है अमृतसर कर, इसको भी बांध कर किसी इंडिया के एयरपोर्ट पर इस वक्त तक ड्रॉप कर देना चाहिए, जिसने दुनिया पूरी मान रही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को, और अपने अपने शहरों के नाम पूरी दुनिया में, रोडों के नाम उनके जो स्टैचू हैं पूरी दुनिया के अंदर बनाए जा रहे हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है ये इसको समझ नहीं लग रही है, ये नहीं समझता कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ इसने क्या टिप्पणी की है और इसको जल्दी से इंडिया भेजा जाए मोदी के, हाँ इसको गिरफ्तार कराया जाए ताकि जेल में डाले इसको। लिहाजा अगर नहीं लाते तो हम समझेंगे कि ये चालबाजी है और भारत का माहौल ख़राब करने की बात है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने की बात है। पन्नू ने बाबा साहब को लेकर जो बयान दिया है, उस बयान के बाद पूरे देश में जो है वो प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज ऐसी समुदाय के लोगों ने जम्मू के अंदर प्रदर्शन किया। इस वक्त हमारे साथ जो है कसूता साहब थे और किस तरह से बातचीत की और कहा है कि साफ अमेरिका के प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द पन्नू को जो है वो भारत भेजना चाहिए और उसके बाद उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो मोदी सरकार को करनी चाहिए। साथ ही साथ चेतावनी भी दी है अगर जल्द से जल्द ये कार्रवाई नहीं होती है तो ये सब प्रदर्शन जो है वो इसी तरह से जारी रहेंगे। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।